इस समय रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। इस जंग में नुकसान रूस और यूक्रेन दोनों का है। यूक्रेन में तबाही मची हुई है तो वहीं रूस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। दुनिया के कई देश जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर हैं, उन्हें भी इस जंगों से नुकसान होता है। लेकिन एक देश ऐसा है जिसे इन जंगों से काफ़ी फायदा होता है और इस देश के लिए जंग मुनाफा कमाने के लिए किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। ये देश है अमेरिका और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अमेरिका को जंगों से मुनाफा होता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अमेरिका वर्ष 1776 में अस्तित्व में आया था और वर्ष 1776 से लेकर 2020 तक यानी कि इन 244 सालों में से 225 सालों तक अमेरिका दुनिया भर के किसी न किसी युद्धों में इन्वॉल्व रहा है। दुनिया में कोई भी बड़ा युद्ध हो उसमें अमेरिका शामिल रहा है और इन युद्धों से अमेरिका को नुकसान कम और मुनाफा ज़्यादा होता है। दुनिया की टॉप 5 डिफेंस कंपनीज अमेरिका में है और दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी अमेरिका ही है। दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, अमेरिकी वेपन्स की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। दुनिया की टॉप 5 डिफेंस कंपनीज जिनमें लॉकहीड मार्टिन और रेथिन टेक्नोलॉजीज का नाम शामिल है और जो अमेरिका में है, उनका हर साल का टर्नओवर है 12,58,000 करोड़ रुपए। यहाँ तक कि दुनिया की टॉप 25 डिफेंस कंपनीज के टोटल मुनाफों में से 61% अकेले अमेरिका का ही है। इसी तरह हर साल दुनिया भर में 40 लाख करोड़ का ग्लोबल डिफेंस बिजनेस होता है। इसमें से भी 21 लाख करोड़ का बिजनेस सिर्फ अमेरिका करता है और भारी मुनाफा कमाता है। इसे एक बेहतर एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जब अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन का कब्जा हुआ करता था, तब अमेरिका ने वहां के मुजाहिदीनों को यूएसएसआर से लड़ने के लिए करोड़ों रुपए के हथियार दिए थे। लेकिन बाद में यही मुजाहिदीन तालिबान बन गए और उसने अलकायदा की सहायता करके अमेरिका पर 9/11 का हमला करवा दिया। इसके बाद यही अमेरिका वर्ष 2001 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है और तालिबान से युद्ध करता है। लेकिन इस युद्ध में भी तालिबान उन्हीं अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करता है जो अमेरिका ने तालिबान को एक जमाने में सप्लाई किया था। पिछले साल भी जब वर्ष 2021 में अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से वापस गई थी, तब भी कई सारे हथियार और टैंक्स अमेरिकी सेना ने तालिबान के लिए अफगानिस्तान में छोड़ दिया था, जो किसी को समझ नहीं आया। इसी तरह वर्ष 2003 में अमेरिका और नाटो फोर्सेस ने इराक पर हमला कर दिया था। अमेरिका का उस समय ऐसा कहना था कि इराक चुपचाप न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, जो कि पूरी दुनिया के शांति के लिए खतरा है। हालांकि बाद में इराक से कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं मिला, लेकिन अमेरिका वर्ष 2020 तक इराक में बिना किसी ठोस कारण के युद्ध लड़ता रहा। इसी समय इराक में जो सरकार है वो कोलैप्स कर गई और ISIS जैसे आतंकवादी संगठन का भी जन्म हुआ। कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि ये अमेरिका ही था जिसने ISIS को खड़ा किया था, जिसके वजह से इराक में सिविल वार छिड़ गया और इसमें फायदा अमेरिका का ही हुआ। इराक की सहायता करने के नाम पर अमेरिकी डिफेंस कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए के हथियार इराक की सेना को बेचे और यही हथियार आतंकवादी संगठन ISIS के पास भी पहुंचा। आज इराक, जो एक समय अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, वो एक खंडर में तब्दील हो चुका है और इसे खंडर बनाया अमेरिका और नाटो फोर्सेस ने, जिससे करोड़ों का फायदा अमेरिका को ही हुआ। युद्ध हो या ना हो, दोनों ही सूरतों में हथियारों की बहुत आवश्यकता होती है। अगर किसी देश को लगता है कि उसकी संप्रभुता को खतरा हो सकता है और दुश्मन देश उस पर हमला कर सकता है और उसकी शांति को भंग कर सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो देश अधिक से अधिक हथियार खरीदने लगता है। इसलिए हथियार बेचने के लिए अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर में किसी न किसी देश में अशांति या जंग चलता रहे, ताकि अमेरिका के हथियार जो हैं वो बिकते रहे और अमेरिका की डिफेंस कंपनीज प्रॉफिट में रहे। वहीं कई रिपोर्ट्स ऐसी भी है जो ये कहती है कि इसके बदले में ये जो डिफेंस कंपनियां होती है, ये अमेरिका चुनाव में कई पार्टियों को डोनेशंस भी देती है। इसीलिए दुनिया में युद्ध हो या अशांति फैले, इससे नुकसान बहुतों को हो सकता है, लेकिन इसका जो सीधा फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की डिफेंस कंपनीज को होता है, अमेरिका को होता है। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है, आप कमेंट बॉक्स में आए, आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.